गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, स्कूल की छुट्टी हो गई। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। इसका इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज में हम लोगों ने देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनता है। आज हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज में nth टर्म्स है ना, an जो है nth टर्म्स कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। nth टर्म्स का मतलब होता है सीरीज का कोई भी एक ऐसा टर्म जिसको हम और क्या नाम से जानते हैं, जनरल टर्म्स। जनरल टर्म्स के नाम से जानते हैं, इसको हम जनरल टर्म्स बोलेंगे या स्टैंडर्ड टर्म्स भी बोल सकते हैं, जिसको हम प्रेजेंट करेंगे an से प्रेजेंट करेंगे, है ना। nth टर्म्स भी बोला जाता है इसको। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, जैसे a प्लस d, a प्लस 2d, ऐसा आपको याद होगा। a प्लस 3d डैश 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 आगे बनता है। a को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म्स। a1 को a भी बोलते हैं, तो a को a1 से भी प्रेजेंट करते हैं। देन फिर इसको हम बोल सकते हैं a2, इसको बोल सकते हैं a3। अब आप मुझे बताइए, इस a को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? 1 से 1 कैंसिल होगा, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू डी 0, a प्लस 0 यही होगा। बस इसको लिखने का तरीका है, मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहेंगे, 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस डी को 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, 1 इंटू डी, डी ही रहेगा। इसको हम ऐसे रख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम लास्ट में निकालेंगे nth टर्म्स an। तो आप ध्यान देंगे, फर्स्ट टर्म्स में a था, सेकंड टर्म्स में a था, उसके बाद प्लस भी था, थर्ड टर्म्स में a प्लस था, तो लास्ट में nth टर्म्स में भी a प्लस ही होगा। तीनों टर्म्स में लगातार में d था, यहाँ पे भी d है। अब द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जैसे यहाँ पे 1 लिखा था बेस में तो 1 माइनस 1 था, 2 था तो 2 माइनस 1 था, तो 3 था तो 3 माइनस 1 है, तो nth टर्म्स में यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चा लोग, n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से हम लोगों ने एक एपी सीरीज का nth टर्म्स का फॉर्मूला भी बना लिया है ना, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेसिकली देखा जाए बच्चा लोग, लास्ट क्लास में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितने टाइप के होते हैं ये भी बताऊंगा। तो ये बच्चा लोग एपी सीरीज ना 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनाइट सीरीज और एक होता है इनफाइनाइट सीरीज। जितने भी एग्जाम्पल में मैंने लास्ट में डैश 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 कर दिया था, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, यानी टर्म्स कितने हैं इतना पता नहीं, वो जाते रहेंगे, इसको बोलते हैं एंड सो ऑन, जहां तक आप ले जाना चाहो ले जा सकते हो। टर्म्स कितने हैं हमको नहीं पता, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग को सीरीज का पता हो, जैसे 1 3 5 7 ऐसे करके हम किए, लास्ट में 57 लिख दिए, तो ये हमको पता है कि टर्म्स यहाँ से डैश 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 होते हुए लास्ट में यहाँ पे रुक गया। तो फाइनाइट सीरीज में टर्म्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, पता रहता है हमको, इसमें अनलिमिटेड। तो जब सीरीज का लास्ट टर्म्स आपको पता है तो कई बार nth टर्म्स का, जनरल टर्म्स को हम लास्ट टर्म्स से भी शो करते हैं, l से भी शो करते हैं। कई जगह हम लोगों को n लेते हैं। n कब होता है, जब कोई बीच का टर्म्स होता है और उसकी वैल्यू क्या है हमको पता नहीं रहता, क्वेश्चन मार्क रहता है, तब हम क्या ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बोल देगा 57th, वैल्यू कितना है 57 है बोल देगा, और हमको ये पता करना रहेगा कि ये नंबर किस पायदान पर आ रहा है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक कदम चले तो 1, दूसरे कदम पे हम लोग थे तो कितना हुआ 3, इसकी वैल्यू 3, थर्ड कदम में कितना हो जाएगा 5, फोर्थ हम लोग स्टेप्स में कितने हो जाएंगे 7, तो ये कितने स्टेप्स में आ रहे होंगे वही उसके टर्म्स होंगे, और उसकी वैल्यू क्या होगी 57। तो कई बार वैल्यू दे देता है, बोल देता है कौन से स्टेप्स में, कितने कदम में, कितना उसका टर्म्स की वैल्यू होगी। तब हम क्या करते हैं, nth टर्म्स लेके चलते, लेट्स से दैट वैल्यू विल बी nth टर्म्स, है ना, nth टर्म्स की वैल्यू होगी, तब हम an का फॉर्मूला लेके चलते हैं। कई बार हम लोगों को सीरीज लास्ट में दे देता है तो उसके लिए l भी यूज करेंगे लास्ट टर्म्स के लिए। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग कोई भी वैल्यूज दिया रहेगा, हम nth टर्म्स का फॉर्मूला लगा के वैल्यू को सॉल्व करेंगे। और आपको पता ही है, जे और वीरू बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जो पिछला लेक्चर देखे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैंने जे और वीरू किसको दिया था नाम। फिर भी मैं बता देता हूँ, जे और वीरू हमारे यहाँ पे हैं A और D, A और D हमारे J और वीरू है। ठीक है, इसका बहुत यूज होता है, कोई भी टर्म्स आप निकाल सकते हो। जैसे एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं अपन लोग। A D N की वैल्यू दे दिया है ना, एक टेबल है, टेबल देख लेंगे आप लोग, यहाँ से मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। A D और N की वैल्यू दे दिया है, और कभी कभी 3 वैल्यू में से 3 वैल्यू गिवन रहेगा, एक वैल्यू फाइंड करना रहेगा। 4 में से 3 दिया, एक निकालना है, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कदम कदम पर देख लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया है। A की वैल्यू कितना है 7, D की वैल्यू 3, N की वैल्यू है
8, यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8th टर्म की वैल्यू फाइंड करो, an निकालो, an, तो n की वैल्यू 8 है, यानी a8 a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a8 लिखो या an बोलो, एक ही मतलब है, ठीक है। फर्स्ट टर्म्स क्या है, 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितना है, 3 है ना। बस कैलकुलेशन है बच्चा लोग, यहाँ पे 7 इंटू 3, फ्री का नंबर जो बोलते हैं ना वही है, ठीक है, 28। तो बच्चे लोग ये फ्री का नंबर है, कैलकुलेशन एकदम इजी है, फटाक से ये हमारा आंसर कितना, an इज इक्वल टू 28। जो भी हमारा आंसर रहेगा उसमें मैं राइट टिक मार दूंगा ना, आप लोग समझ जाएंगे। अभी तक मैं क्या है, बॉक्स में बंद करता था, बॉक्स में बंद नहीं करूंगा, सीधा राइट मार दूंगा। सेकंड क्वेश्चन चल जाते हैं आप लोग। इसमें क्या है, a की वैल्यू है -18, d की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, n की वैल्यू है 10, an nth टर्म्स की वैल्यू है 0, d की वैल्यू है क्वेश्चन मार्क। हम लोग को d निकालना है। मैंने पहले ही बोला 4 वैल्यू में से कोई 3 गिवन है, कोई एक गायब रहेगा, आराम से निकाल सकते हैं इसको भी। सेम फॉर्मूला बच्चा लोग, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, नोट करते जाएंगे। क्यों, इससे क्या होता है, फॉर्मूला बार बार क्यों सर, डायरेक्ट तो आंसर लिख सकते हैं। ये बच्चा आप लोग की प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है ना, आप लोग का प्रैक्टिस हो, फॉर्मूला लिखने का प्रैक्टिस हो, सबकॉन्शियस लेवल पे चल जाए कि आप अगर नींद में भी है तो भी n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, हाँ सर याद है, ये होना चाहिए। तो ये हो जाएगा an की वैल्यू कितना है, 0। अब कैलकुलेशन में आ जाते हैं, -18 प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1 इंटू d, यहाँ पे छुपा हुआ है, 18 को इस पर लाके प्लस 18 कर देता हूँ, ये हो जाएगा 9, d इज इक्वल टू 18 बाई 9 कितना हो जाएगा, 2। दैट्स इट। देखो 2 लिखा नहीं है और मैं राइट मार रहा हूँ, इतना जल्दी है। मेरे अंदर भी उतावलापन बहुत ज्यादा हो गया, आप लोग से ज्यादा, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना है, एक्साइटमेंट लेवल, ठीक है। टीचर का उतावलापन ज्यादा है, बच्चों को पढ़ाने का समझ लो आप, तो आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए बच्चे लोग अच्छे से। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क, d की वैल्यू है -3, n की वैल्यू है 18 एंड an की वैल्यू है -5। हमको a की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सिमिलरली an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो क्या करते हैं हम लोग, an की वैल्यू है -5, हाँ a की वैल्यू निकालना है, तो a प्लस n कितना है 18 माइनस 1 और d की वैल्यू कितना है बच्चे लोग, -3, ठीक है। ये हो गया -5 इज इक्वल टू a प्लस 17 इंटू -3, प्लस माइनस 17 3 जा 51 होता है बच्चे लोग, ये -51 इस पर आके प्लस 51 हो जाएगा। 5 क्या है, नेगेटिव ऑलरेडी, कितना आ जाएगा, 46, a की वैल्यू आ गया 46। दैट मीन्स a की वैल्यू है 46, d की वैल्यू -3। इसको कम करते जाएंगे तो फर्स्ट स्टेप में, सॉरी कम करते नहीं, अच्छा ये इधर था ना, चलो छोड़ दो, मैं सीधा थर्ड क्वेश्चन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड है नहीं, ठीक। अब आएंगे अपन फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में। फोर्थ में भी ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। क्या बोल रहे हो आप लोग कि हाँ सर आपने बॉक्स में बंद कर दिया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, राइट लग रहा है, बॉक्स में बंद हो रहा है, आंसर वही है बच्चे लोग आप लोग का। फोर्थ नंबर के सॉल्यूशन में हो जाएगा, a की वैल्यू है -18.7 में बनाते रहेंगे बच्चे लोग। स्कूल की छुट्टी हो गई है, नहा धो के बच्चे लोग आ गए हैं, सुबह से नहाए हैं तो हाथ पांव धो लिए हैं और पढ़ने बैठ जाइए, सॉल्यूशन देखने स्टार्ट कर दीजिए। n की वैल्यू है क्वेश्चन मार्क, an की वैल्यू कितना है, कुछ तो दिया होगा, an की वैल्यू 3.6। तो ये गेम जो है वो पॉइंट में है, अगर कैलकुलेशन गलत हो जाएगा तो बच्चा लोग ध्यान देंगे, आप लोग ठीक करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर इसका आंसर ये है। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे ना, मैं क्या आपसे बात भी कर रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, साथ चल रहे हैं ना चीजें। तो n की वैल्यू है 3.6, a की वैल्यू कितना है -18.9 प्लस n की वैल्यू तो निकालना है -1 इंटू d की वैल्यू है 2.5। इसको इधर लेके आ जाते हैं तो 3.6 प्लस 18.9, एक बार मैं देख लेता हूँ सही में वही है क्या, हाँ 18.9 है, 3.6, क्या बहुत गैप है ना बच्चे लोग इन लोग में, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। 2.5 इंटू n-1, इंटू पीछे करो आगे करो एक ही मतलब है, ठीक है। इनको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 15, 9 प्लस 6 15, कैरी फॉरवर्ड गया 1, ये हो गया 19 और 3 कितना हो गया 22.5, ठीक है। ये हो गया 2.5 n-1, ये इंटू में बच्चे लोग नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 22.5 डिवाइडेड बाय 20.5, ठीक है। 2.5 को कितने बार रिपीट करेंगे कि ये कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। आई थिंक ये 9 टाइम्स में चल जाएगा, ये हाँ 9 टाइम्स में चल जाएगा ना। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ध्यान दो थोड़ा सा, ये 2.5 है ना। देखो किसी भी नंबर को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो साइड में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर लिखो, साइड में उसका 0 कर देंगे। अब ये क्या है, पॉइंट है, 2.5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5, यानी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बच जाएगा 25, और 25 से कितना कम है, 2.5 कम है, और ये टेंजा में होता है ये 25,
तो ये कितना हो जाएगा 9 सा होगा, ये आधा एक ही कम पड़ रहा है तो ये हो जाएगा 9। इस तरीके से कैलकुलेशन भी कर सकते हो अप्रॉक्स वैल्यू। तो n-1 इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू -1 उस पर जाके +1 होगा और n की वैल्यू हो जाएगी 10। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। दिस इज योर आंसर। राइट कर दिया बच्चे लोग हम लोग। अब आ जाते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन में चल जाते हैं। इनके भी a और इनकी वैल्यू भी अलग अलग दिया होगा हम लोगों को। a की वैल्यू है 3.5, d की वैल्यू कितना है 0, n की वैल्यू है 105, a n की वैल्यू फाइंड करना है अपने को। d की वैल्यू है 0 और n की वैल्यू है 105, तो भी ये उतना ही आएगा, है ना, क्योंकि देखिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 0, तो यानी बढ़ ही नहीं रहे, इस पे भी लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस होना चाहिए बच्चा लोग, है ना। फिर भी मैं बना ही देता हूँ। a n इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना है 3.5 प्लस n की वैल्यू कितना भी रख लो, ठीक है, -1 लास्ट में तो 0 ही है, तो 3.5 प्लस वही कांस्टेंट सीरीज था जो इनटू 0, तो कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 0, तो 3.5 ही आएगा। कितने भी टर्म्स की वैल्यू लो इसमें 3.5 ही आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 0। सॉल्व करने की जरूरत उतना भी नहीं थी इसको, मतलब सोचने की, डायरेक्टली हम लोग को टेबल दिया है, उसमें टेबल में वैल्यू पुट करना है, फिर भी सॉल्व करके हम लोग बता रहे हैं ताकि आप लोग आंसर तक पहुंच सके। चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट, तो सेम वही है क्वेश्चन। अब हम लोगों को कौन से टर्म्स निकालने हैं 30 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व फर्स्ट देखना है, क्या है 30 टर्म्स ऑफ द AP, कितना है AP की वैल्यू कितना है और 30 टर्म्स फाइंड करना है। AP कितना है बच्चा लोग 10, 7, 4 डैश डैश डैश, तो कोई भी 2 2 3 टर्म्स रहेगा तो भी वैल्यू निकाल लेते हैं। D की वैल्यू क्या होता है A2 माइनस A1 ले लेते हैं, कितने भी 7 माइनस 10 कितना हो गया, D की वैल्यू -3। बस J और V पता हो कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो N की वैल्यू 30 है, क्योंकि 30 टर्म्स, जिस टर्म्स की वैल्यू बोल रहे हो वही N की वैल्यू होती है। तो A 30 इज इक्वल टू A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। याद है बच्चे लोग n था, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जब शुरू में बच्चे लोग सीख रहे हैं तो हर एक स्टेज में बता देता हूँ। यहाँ पे बेस में n है तो वही n यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे कितना है 30, तो 30 सिमिलरली 30 माइनस 1 इंटू डी। गॉट माई पॉइंट, 30 माइनस 1 इंटू डी। तो आपको ये ध्यान में रखना बच्चे लोग कि आगे चल के जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे उसमें डायरेक्टली मैं 29 इंटू डी एक कम कर दूंगा n माइनस 1, तो कभी भी 30 है तो मैं 29 डी लिखूंगा। पूरे चैप्टर में पूरे एक्सरसाइज में कभी आगे आया तो n माइनस 1 की जगह मैं 29 डी या एक कम करके लिखूंगा, तो आप लोग समझ जाएंगे अगर मैं ये स्टेप नहीं लिखा तो। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस है जिसमें मैं आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहा हूं। एक बार ये मेथड दिमाग में बैठ गया तो क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। पर मेथड को क्या करना है, दिमाग में बैठाना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में उतना नहीं घुसेंगे हम लोग, शॉर्ट ट्रिक में घुसोगे तो काम खराब हो जाएगा। वो 4 ऑप्शन के लिए ठीक है, लेकिन स्टेप वाइज नंबर की भी वैल्यू होती है। कल को खुद ही टीचर बन जाओगे, बच्चा पूछेगा कहां से आया, तो कैसे बताओगे आप लोग। वो चीजें भी हम लोगों को देखना, इतना शॉर्ट में नहीं जाना है। मैं भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले लॉन्ग मेथड बताऊंगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ताकि आपको पता हो कि बड़ा रास्ता कैसा था, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक का ही अलग मजा रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू कितना है 10 प्लस 20 और ये d की वैल्यू कितना है -3। ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा आई थिंक। तो 10 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 87 में 10 77। दिस इज आर आंसर -77। देख लेते एक बार आंसर। हाँ, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों लोग, सेकंड नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11th टर्म्स ऑफ एन AP फाइंड करना है, A11 फाइंड करना है। ठीक है, AP की वैल्यू कितना है -3 -12 देन 2 डैश डैश डैश। तो A की वैल्यू है -3, D की वैल्यू है 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। 3 में से हाफ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 2.5 आएगा, 2.5 ही आएगा बच्चों लोग। ठीक है, 3 में से हाफ करेंगे, उसको सॉल्व मत करते रहना। ठीक है, 3 2 से 6 से कम करेंगे तो वही आएगा 5/2। 11th टर्म्स फाइंड करना है हम लोग को। n इज इक्वल टू 11, यानी A11 इज इक्वल टू A प्लस, अभी मैं बोल रहा हूँ बार बार 11 माइनस 1 इंटू डी लिख रहा हूँ, डायरेक्ट 10D लिखते हैं ना अपन लोग, आगे लिखेंगे मतलब -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितना है 2.5। 2.5 कितना हो जाएगा ये -3 प्लस 10 2 20 और हाफ भी होगा तो कितना हो जाएगा 25। ऐसा हो जाएगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, सर आपने अभी बताया था किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो वही आंसर है, पॉइंट एक डिजिट खिसक जाएगा राइट साइड। पॉइंट अब कहां पे है, कहीं नहीं है तो यहाँ पे है, 25.0 बोलते हैं, पॉइंट खिसक के इस साइड आ गया है ना। कभी भी 10 100 है ना 1000 टाइप के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट साइड खिसकता है, और इसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लेफ्ट साइड खिसकेगा, है ना। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये कितना हो जाएगा 22
तो A11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22। सर फिर बॉक्स में बंद कर दिए, सर राइट भी मार दिए, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ये सब आपको प्रैक्टिस बना रहा है ना कि कोई भी सिचुएशन में आए तो आपको आंसर पता होना चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया है एनसीईआरटी ने। इसी के बाद हम लोग अदर बुक्स में जाएंगे, जैसे आरडी में चल जाएंगे। कोई बच्चे लोगों को अगर लगेगा कि सर आरडी आरएस भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा टफ लग रहा है, तो उसका भी सॉल्यूशन हम देखेंगे, ठीक है। बस आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर हम लोगों को ये टॉपिक्स में थोड़ा डाउट हो रहा है, ये बुक्स में के इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, उसका भी सॉल्यूशन हम बात कर लेंगे। इससे हमको क्या होगा, हमको पता चलता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम पढ़ाने ही बैठे हैं बच्चों को, तो हमको भी पता होना चाहिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कितना है 2-26, इतना हम लोगों को पता करना है। तो कितना वैल्यू आएगा, तो इसके 2 तरीके हैं ना। जैसे मैं M1, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा जिसमें मैं M1 बोल रहा हूं तो मेथड 1 होगा, ठीक है। M2 बोल दिया तो मेथड 2। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 से 3 मेथड होंगे, M1 M2 कहीं भी M3 भी हो जाएगा, जो आपको इजी लगेगा वो आप अप्रोच करेंगे। जैसे यहाँ पे A की वैल्यू कितना है 2, D की वैल्यू D मतलब A3 की वैल्यू यहाँ पे कितना है 26, D की वैल्यू अगर पता चल गया तो इसमें ऐड कर दो तो मिडिल टर्म निकल जाएगा आराम से। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, A3 तो A प्लस 2D डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इसको, है ना। जो बच्चे कंटिन्यू वीडियो में बने हैं वो बताएंगे कि ये कैसे आया है। जो 20 से आए हैं उनको नहीं पता चलेगा, अगर पता चल गया तो और अच्छी बात है, वो भी बता सकते हैं। सब साथी हमारे 2D 26, 2 साइड जाएगा, 2D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 माइनस 2, तो D की वैल्यू कितना हो जाएगा 24, तो D की वैल्यू कितना आ रहा है 12, है ना। अब ये 12 ऐड कर देंगे सेकंड टर्म्स, यानी A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A की वैल्यू कितना है 2 प्लस 12, कितना हो गया बच्चे लोग 14, तो D की वैल्यू कितना आ रहा है D की वैल्यू नहीं है, सेकंड टर्म्स की वैल्यू कितना आ रहा है 14, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 14, ठीक है। बट इसी को सॉल्व करने के ये हो गया हमारा 10th क्लास के हिसाब से फॉर्मूला मेथड, जो कि प्रोसेस में है, लेकिन हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना। जो स्टार्टिंग में हम टाइम लगाते हैं इंट्रोडक्शन में, तो बेसिक कॉन्सेप्ट का फायदा क्या होता है वो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। इसमें डायरेक्टली कैसे आंसर आएगा वो देखते हैं। तो हमने डेफिनेशन ये देखा है कि किन्हीं भी 2 टर्म्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डैश ले लेता हूँ 26, AP तभी होता है कि इन दोनों के बीच का गैप और इन दोनों के बीच का गैप सेम होगा, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सपोज मैं इसको ले लेता हूँ x, यहाँ पे x ले लेता हूँ और x की वैल्यू वही आंसर होगा, तो x माइनस 2 और 26 माइनस x, इन दोनों के जो बीच का गैप है वो सेम होगा अकॉर्डिंग टू AP। कितना हो जाएगा माइनस x इस पर आके प्लस x आ जाएगा 26 माइनस इस पर आके प्लस 2, x प्लस x 2x, ये हो गया 28, तो x इज इक्वल टू 14। दिस इज आवर आंसर। तो देखिए डायरेक्टली ये आंसर यहाँ पे आ गया 14। ये पावर है किसका, बेसिक कॉन्सेप्ट तगड़ा होने का। तो मैं हर चैप्टर में पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा है, देन फिर हम टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूंगा, मेथड वो हो जाएगा, वो अप्लाइड मैथ्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अप्लाइड मैथ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करके हम चलेंगे आगे। चलिए 2 मेथड हो गए एक ही क्वेश्चन के, आपको जैसा ठीक लगेगा वैसा बना सकते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे बॉक्स, देन 13, देन बॉक्स 13 ही है ना, हाँ, और ये हो गया 3, मतलब ये 13 है 3, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, उल्टे क्रम में जा रहा होगा, सॉरी डिसेंडिंग बोल दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये उल्टे क्रम में जा रहा होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट टर्म्स नहीं पता, सेकंड टर्म्स A2 की वैल्यू कितना है 13 और A4 की वैल्यू कितना है 3, तो A2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस 2 माइनस 1 यानी 1, D इज इक्वल टू कितना हो रहा है 13, यहाँ पे कितना हो जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे देंगे इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। बड़े क्वेश्चन जो होंगे उसके सॉल्यूशन में भी यही मेथड यूज करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा A नेगेटिव, ये भी माइनस और ये भी माइनस, साइन चेंज होता है, प्लस A से माइनस से कैंसिल, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, D की वैल्यू कितना आ रहा है -5। इंपॉर्टेंट वैल्यू को तो बॉक्स में बंद कर सकता हूँ, D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से किसी में भी रख दो, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट पे रख देते हैं तो A प्लस, है ना, J और V पता होना चाहिए, पहले ही बोला सब वैल्यू निकल जाते हैं, हो गया 13, A माइनस प्लस माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 13, तो A इज इक्वल टू 13 माइनस 5 उस पर जाके प्लस 5 हो जाएगा, ये हो गया 17, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म्स कितना हो गया 17, ठीक है। अब सिर्फ माइनस करते जाओ, 17 में से -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 13 प्लस 5, देखो आपकी तरह मेरा भी दिमाग हो गया है बहुत तेज, 18 होगा ना बच्चे लोग, ठीक है। मेरे से गलती हुआ यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देंगे, मैंने 17 लिख दिया था, ये हो गया 18, ठीक है। 18 में से 5 माइनस करेंगे तो 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8,
8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3, ठीक है। डायरेक्टली थर्ड टर्म्स क्या हो जाएगा 8। बॉक्स फिल कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है बच्चा लोग। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। फर्स्ट का 2 मेथड बता दिया था मैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। क्या हो जाएगा इसका 5 डैश डैश देन कितना हो जाएगा 9.5, है ना, यानी 9.5 यानी इतना। मतलब बातें बढ़ रही है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म से a, सेकंड टर्म्स निकालना है। फर्स्ट टर्म से a, d की वैल्यू निकालना है। फर्स्ट टर्म से a की वैल्यू है 5, a 4 की वैल्यू है ना, कितना है 9.5। इसको हम a प्लस 3d इज इक्वल टू 9.5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और a की वैल्यू कितना है 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 9.5। 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9.5 माइनस 5, तो 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.5। 5 माइनस कर दो तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.5 बाई 3, तो आई थिंक ये 1.5 आएगा, ठीक है। 15 5 जा कितना होता है, सॉरी 15 3 से कितना होता है 45, एक पॉइंट लगा देंगे। देखिए बेसिक कैलकुलेशन हमारा अतरंगी टाइप का होता है ना, जैसे पहले हम कैलकुलेशन किए, पहले हम लोग क्या किए, टेबल पढ़े हैं, वही टेबल का यूज करके पॉइंट को इधर उधर कर रहा हूँ, कोई एकदम बड़ी चीजें नहीं बता रहा हूँ, सिंपल है कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। डी की वैल्यू पता चल गई 1.5, क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। 1.5 मतलब 1.5 रुपए होता है, 2.5 रुपए होता है, वैसा। एक तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे 1.5 और 2.5 में बड़े कंफ्यूज होते हैं, ये लोग 1.25 नहीं बोल पाते हैं, इनको 1.25 को पूछो नहीं समझ आता, 12.25 और 12.25 में अभी भी थोड़ा सा इनको डाउट होता है। कोई बात नहीं, धीरे से समझोगे, ये ना 1.5 है, 1.5 है। अब 1.5 ऐड करते जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6.5, 8 होगा ना, 1.5 ऐड करेंगे तो 8, देन फिर इतना। सीरीज सही है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चले बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ना, क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट है 4th और 5th पार्ट, -4 फिर लगातार 4 डॉट और 6। तो बच्चा हम लोग को जे और वीरू निकालना है, बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट टर्म्स क्या है इतना, ये क्या हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d। ये कौन सा टर्म्स है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टर्म्स की वैल्यू 6 है। फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू है -4, 6 टर्म्स की वैल्यू कितना है a 6 की वैल्यू कितना है 6, दैट मींस a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। तो कितना a की वैल्यू कितना है -4, उस पर जाके कितना हो जाएगा बच्चा +4 हो गया, तो कितना हो जाएगा 5d की वैल्यू 10, तो d की वैल्यू कितना हो गया 2, दैट्स इट, ब्लैंक भर दो। ये हो जाएगा -2, ये हो गया 0 2 4 देन 6, बात खत्म, 2 2 ऐड करते जाओ, ठीक है। ये हो गया 4th पार्ट। 5th देख लेते हैं। 5th में क्या है, फर्स्ट गैप है 38, 1 2 3 गैप है शायद, देन -22, ठीक है, बड़ा बड़ा गैप है। तो सेकंड टर्म्स की वैल्यू कितना है, इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सेकंड टर्म्स की वैल्यू हम लोग को जे और वीरू निकालना है। सेकंड टर्म्स कितना है 38, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स की वैल्यू -22। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। बीच में कूदे हुए बच्चे हैं, उन लोग पीछे जाके देखेंगे कि मैंने यहाँ पे a प्लस डी कैसे लिखा है। स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -22। दोनों इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, दोनों को माइनस कर दो, माइनस माइनस और ये हो गया प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, -4d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 38 और इतना 40 और ये हो गया 60। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 अपॉन -4, कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो d की वैल्यू -15 सब जगह ऐड करते जाएंगे। अब फर्स्ट टर्म्स भी निकालना है हम लोगों को, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक में, इजी होगा फर्स्ट में रख दो। इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 38, तो वो उस पर जाके कितना हो जाएगा 38 प्लस 15, तो फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 53, कितना हो जाएगा बच्चे लोग 53। तो फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू है 53, इसमें से हम कितना कम किए -15 कम किए, तो इतना हो जाएगा। इसमें 15 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 23, फिर 15 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर 15 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 में से 15 गया तो कितना होगा बच्चा लोग उस पार ना, आई थिंक -7 आएगा ना, -7, ठीक है। 15 में से 8 को माइनस करोगे तो 7 और अपोजिट साइड में है तो -7 रख दी, -7 के बाद 15 माइनस करोगे तो -22। ये सीरीज सही है, ठीक है। एक बार देख लेंगे आप लोग आंसर मैच करके क्या हम सही जा रहे हैं कि नहीं। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। पेट्रोल भरा लेता हूं बच्चे लोग, फिर अपन 4th में चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4th में जाते हैं हम लोग डायरेक्टली। विच टर्म्स ऑफ एन एपी 38, मतलब कौन सा टर्म्स इसका 78 होगा। मैंने एपी एक सीरीज दे दिया है, कितनी वैल्यूज की 3 8 13 डैश 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 13, अब जरूरी नहीं था, 3 टर्म्स में से भी काम बन जाएगा, है ना। 78 है, बोल रहे हैं कि कौन सा टर्म्स, फॉर एग्जांपल ये nth टर्म्स है बोल देते हैं, और nth टर्म्स की वैल्यू ही, फॉर एग्जांपल ये जो है वो nth टर्म्स ही है, और उस nth टर्म्स की वैल्यू ही निकालना है हम लोगों को। a n अपन सपोज करके चलते हैं, यानी कहां पे आ रहा है
पहले कदम में हम लोगों को 3 मिला, सेकंड कदम में 8, 13, चौथे कदम तक जाते जाते 18 तक पहुंच गए। तो ये कौन से कदम में आएगा ऐसे समझना है अपने को। क्या 78 की वैल्यू, ठीक। ए की वैल्यू कितना है 3, डी की वैल्यू है ना a2 - a1 कितना हो जाएगा 5। कैसे आया, आप लोग थोड़ा सा ना वैल्यू को थोड़ा ध्यान देंगे। कितना हो जाएगा 8 - 3 कितना हो जाएगा 5। गैप दिख रहा है, ए और डी पता है, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज लेट्स से nth टर्म्स इज कितना है 78 है, सपोज दैट है ना, देन दैट इज हम बोल सकते हैं an इज इक्वल टू 78। nth टर्म्स ले लिए है ना, और अगर बोलता है कि इसका लास्ट टर्म्स क्या है तो भी हम यही लाइन लेके चलते हैं ना, ये nth टर्म्स ही उसका लास्ट टर्म्स है और उसकी वैल्यू निकालते हैं। बट उसमें ये वैल्यू नहीं दिया होता, वही वैल्यू फाइंड करना होता है जो मैंने an स्टार्टिंग में लिख दिया था। तो जगह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। a की वैल्यू कितना है 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितना है अभी 5 इज इक्वल टू 78। 3 उस पर जाएगा बच्चा लोग, n माइनस 1, 5 को आगे रखो पीछे रखो, एक ही मतलब है 78 माइनस 3 कितना हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा 75। अब ये 5 इंटू में है, इस पर आके डिवाइड में ही हो जाएगा, यहीं से मैं काट सकता हूँ। 15 5 जा 75 होता है, 15 5 जा 75। n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, n माइनस 1 उस पर जाके कितना हो जाएगा +1 और n की वैल्यू 16, यानी 16th टर्म्स आएगा 78। 16th टर्म आएगा 78, n की वैल्यू इतना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 5 के भी दो पार्ट है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। टर्म्स फाइंड करना है हम लोगों को। टोटल कितने नंबर है 7, 3 नहीं है 13 है, 19 है, डैश डैश डैश। और ये फाइनाइट सीरीज एक तरह से समझो है ना, इस सीरीज को क्या समझो फाइनाइट सीरीज। लास्ट में स्टॉप हो गया, मैंने बताया था 2 टाइप की सीरीज होती है। एपी सीरीज जो है वो 2 टाइप की है, बहुत सी सीरीज 2 टाइप की, एक फाइनाइट होती है एक इनफाइनाइट होती है। जो हो गया 80 कितना हो जाएगा 15.5 है ना, 3.5 का गैप है आई थिंक, या 2.5 का गैप होगा, देख लेंगे अभी हम लोग। इसमें लास्ट में जा रहा है -47, ये माइनस है ना, इसको थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, -47 है। हमको फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। पूरी सीरीज फिक्स्ड है, पैक है, इतने ही नंबर है, लास्ट इससे आगे बढ़ नहीं रहा है, यही लास्ट। तो nth टर्म्स कितना हो गया इसमें 205, इसमें कितना हो गया -47। a और d हमको पता है, जैसे इसमें a की वैल्यू कितना है 7, d की वैल्यू कितना है 13 माइनस 7 कितना होता है बच्चा 6। j और वीरू पता है, फिर क्या दिक्कत है, an इज इक्वल टू इतना कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितना है 6। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ ना आपको, इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। n माइनस 1 मैं 6 को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2, 7 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 n माइनस 1 हाफ नहीं होगा, इसको काट देना, तो ये हो जाएगा 198 होगा, 7 माइनस करेंगे 198। 6 से जा रहा है क्या, हाँ 6 से जा रहा है, 6 3 जा इतना, एक इसमें गया, फिर 6 3 जा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, n इज इक्वल टू -1 उस पर जाके +1 हो जाएगा 34। दिस इज योर आंसर, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 34। चलते हैं 5th के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट टर्म्स है इतना, अब इसको भी थोड़ा सॉल्व करके देखना है तो आप कर सकते हो। ये कितना है बच्चा 15.5, यानी 15.5 लिख सकता हूँ, और ये हो गया -18। तो d की वैल्यू कितना हो जाएगा 18 में से 15 माइनस करेंगे, यहाँ पे मैं माइनस करके दिखा देता हूँ 18.0। कई बच्चों को ये चीज की भी डाउट होती है। 0.5 ये कितना बन चुका होगा 10, 5 गया, ये बना 17, जो कि 2.5 यानी 2.5 का गैप है कि नहीं, कितने का गैप है 2.5 का, ठीक है। इसमें आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 2 कम पड़ रहा है तभी 18 होगा, यानी 2.5, 2.5 का गैप होते जा रहा है। फिर बच्चे लोग वही 2, 2.5, 1.5 है ना, 2.25, 3.25, इसका कंफ्यूजन नहीं कर रखेंगे ना। चलिए कोई बात नहीं, मम्मी से पूछो या पापा से पूछो, ठीक है। पापा अलग तरीके से जवाब देते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना, मम्मी बता देगी आप लोग को, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा कौन सा टर्म्स, तो an इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं -47, तो a की वैल्यू हो जाएगी a प्लस, यहाँ पे चलो एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला, ताकि बड़े क्वेश्चन में जा रहे हैं तब तक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये हो जाएगा n माइनस 1, d की वैल्यू कितना है 2.5, ये हो जाएगा -47। तो n माइनस 1 इसको आगे रखो पीछे रखो, इनटू में ही है, तो कितना हो जाएगा -47 -18, तो हो जाएगा 2.5 n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा ये 62, तो जाएगा n माइनस 1 -62 डिवाइडेड बाय 2.5। अब पॉइंट वाले को कैसे समाप्त करते हैं अपन लोग, ये देख लेते हैं। यहाँ से पॉइंट को हटा दो, जैसे ही पॉइंट हटता है तो 1 आता है। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, इस साइड 1 डिजिट, राइट साइड में कितने डिजिट थे 1, यानी 5, एक ही डिजिट था तो 1 0।
कल को यहाँ पे 2 डिजिट होता तो 2 0 लगाते। पॉइंट हटता है तो अपोजिट में 1 देते हैं, नीचे से पॉइंट हटा है तो ऊपर 1 देंगे, अगर ऊपर से पॉइंट हटता है न्यूमरेटर से तो डिनोमिनेटर में 1 देते हैं। पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतना ही 0 लगा देंगे। ये कितना बन गया 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू माइनस साइड में 0 620 हो गया और हो गया 25। इस तरीके से हम डेसिमल को सिंपल नंबर में यानी पॉइंट को हटाने का तरीका है। ठीक है, 25 टू 50, इसको हटा देता हूं बच्चे लोग मैं। 25 टू 50 कितना बचा 12 उस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 120। 25 4 कितना हो गया 100, 20 बचा, यहाँ पे लगा देंगे हम पॉइंट। जैसे ही पॉइंट लगेगा तो कितना हो जाएगा 20 बचेगा, पॉइंट लगा तो 200 और 25 8 200 होता है, 25 8 200 तो ये हो गया n-1। तो n-1 इज इक्वल टू पॉइंट में तो कभी नहीं आ सकता चीजें। ठीक है, n की वैल्यू तो 24.8 इसको उस पार लेके चल जाता हूं तो n इज इक्वल टू -20 इतना +1 तो n की वैल्यू कितना हो गया -23.8। इसको मैं देखता हूं, आई थिंक n की वैल्यू कुछ नेगेटिव में तो नहीं आ सकती, नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट फिर भी आंसर जो मैं देख रहा हूं बच्चे लोग आंसर आ रहा है 27। मैंने गड़बड़ कहाँ किया है देखो, आप लोग ना मेरे साथ नहीं दे रहे हो, मैंने गड़बड़ किया है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं वैसे 15 समझ लिया था, ये 18 है, मतलब 3 और होगा तो ये कितना हो जाएगा 55। ये तो इजी नंबर हो जाता बच्चा, 55 सॉल्व करना रहता है। यहाँ पे कितना जाएगा 55। ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलती किया है, यहाँ पे 5 लगा दो ना, 55 तो कितना हो जाएगा सेम वही होगा। 25 टू इतना कितना बचा 15, वो 25 200, ये 8 होगा ना, 25 8 इतना 28 हो जाता है। माइनस क्यों हो रहा है फिर भी? ठीक है, माइनस को हटा देंगे ना, माइनस कंसीडर नहीं करेंगे, -28 हो रहा है, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू -28 और ये जाएगा n इज इक्वल टू -28 + 1 तो n इज इक्वल टू -27 है ना। नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्ट नेगेटिव साइन, तो n इज इक्वल टू 27। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों करेंगे? क्योंकि n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किससे बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल नंबर से। 1 2 3 4 टर्म्स में सीरीज में n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कॉलेज जाएंगे, सेकंड ईयर सीरीज पढ़ेंगे अपन लोग, सीरीज में कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, वहां पे फंक्शन सीरीज सीक्वेंस ये बताऊंगा, तो वहां पे आई थिंक यूट्यूब में मेरा लेक्चर है सीक्वेंस एंड सीरीज का, तो वहां पे n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N होता है ना, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 होता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकते, इंटीजर्स नहीं है। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, गलत करने के बाद भी कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन आ जाता है। अगर आपका मेथड स्ट्रांग है और आपने कहीं मिस्टेक कर दिया, कैलकुलेशन में हर कोई मिस्टेक करता है, भगवान तो है नहीं कोई, ठीक है, गलती सबसे होती है, हम इंसान हैं, बट आपका मेथड अगर सही है तो एक तोड़ है गलत कैलकुलेशन का भी। ठीक है, आपने देख लिया कि हाँ भैया इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या 15 18 को क्या समझ लिया था 15, इसलिए मैंने यहाँ पे 62 63 कम से कम ऐड कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो बच्चे लोग आप क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। चेक वेदर -150 इज अ टर्म्स ऑफ AP, क्या वो उसका एक टर्म्स है कि नहीं है, ये देखना है। फिर वही बात n, थोड़ा अब n को चेक करना है ना, अभी चेक करना है कि n की वैल्यू कैसे आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 11 8 5 2 डैश डैश डैश, यहाँ पे चेक करना है ये AP का कोई एक टर्म्स, ये तो AP है ना, AP है कि नहीं? हाँ, कितने का गैप है 3 3 3 3 3 का गैप होते जा रहा है, मतलब ये एक AP है। बट इस टर्म्स को चेक करना है, -150 का कोई भी एक रैंडम टर्म्स तो नहीं ले सकते, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, डाउट के जो सुई है वो इसके ऊपर अटकी हुई है। तो हमको देखना है A की वैल्यू कितना हो गया 11, D की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दूं, कितना हो रहा है 3, समझ जाना आप लोगों को। सपोज लेट AN इज इक्वल टू -150 लेके चलते हैं और n को देखते हैं कि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा? अगर करता होगा तो ठीक है भाई, एक है टर्म्स, नहीं करता होगा, सुटेबल डेफिनेशन नहीं होगा तो नहीं करेगा। तो जगह a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। a की वैल्यू कितना है 11 प्लस n-1, d की वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल टू -150। 11 उस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा -11, तो 150 -11, 3n इज इक्वल टू कितना हो गया -161। तो n-1 इज इक्वल टू 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, -161/3 कितना हो जाएगा 3 5 15। अच्छा डिविजिबल है, ठीक है, ये हो जाएगा 3 5 15। एक इसमें गया नहीं है, डिविजिबल नहीं है ना, कैसे डिविजिबल हो सकता है? ये 11 तो 3 3 9, पॉइंट लगा दिए, अभी हो गया 6, तो हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू, इसको भी एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -30 इतना +1, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा? n की वैल्यू हो जाएगा -52.6, और ये पॉसिबल नहीं है,
है ना, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, डेसिमल में फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। तो हम बोल सकते हैं कि ये -151 इज नॉट अ टर्म्स ऑफ एपी, ये नो बोल देंगे अपन लोग, एक सीरीज का एक टर्म्स नहीं है। इस तरीके से बच्चे लोग हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, जिसमें से हम लोगों ने 6 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, बच गए जो है 14 क्वेश्चन, वो लोग आप लोग पहले बनाने की कोशिश करेंगे, जो नहीं बनेगा उसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूं। तो फिर से वही लाइन, हमारा जो प्रयास है आप लोगों को पढ़ाने का, हमारा जो मेथड है वो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छा लग रहा होगा तब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और अगर हमें सपोर्ट करना होगा तो आप और भी दोस्त यार लोगों को हमारे वीडियोस शेयर कर सकते हैं। ये है आपके गब्बर सर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।